जो पाले पोसे कुमाऊं को, जूते मारो डूमों को, डूम चढ़े अकाल पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डुमरा कौम कहाँ से आई। ये वो नारे हैं जो अलग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान लग रहे थे। आरक्षण विरोधी आंदोलनकारियों का गुस्सा सिर्फ मुलायम मायावती पर नहीं फूटा, बल्कि पहाड़ के दलित भी इसकी चपेट में आए। पौड़ी के पावा बाजार में एक पूर्व सैन्य चिकित्सा अधिकारी को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो दलित था। गंगवार में तो एक दलित व्यक्ति को जूतों की माला पहनाई गई और पूरे बाजार में उसकी परेड करवाई गई। इसी तरह उत्तरकाशी की डुंडा तहसील में एक दलित व्यक्ति के सिर को मुंडा गया और पूरे बाजार में उसे परेड करवाई गई, ये जताने के लिए कि वो मायावती की मौत का शोक मना रहा है। लेकिन इसके बावजूद अलग राज्य की मांग के लिए रैलियों में ढोल लेकर ये दलित सबसे आगे खड़ा होता दिखा, इस उम्मीद में कि अलग राज्य मिलेगा तो शायद उसके भी हालात बदलेंगे। लेकिन क्या उसके हालात बदले? तो जवाब है नहीं। अलग राज्य बनने के बाद भी वंचितों को इन प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ रहा है। काश प्रताड़ना करने वाले जानते कि हमारी देवभूमि में एक लंबे समय तक किसी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। जी हाँ, कोई भी भेदभाव या फिर प्रताड़ना भी नहीं की जाती थी। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर शूद्र, सब एक समान थे। लेकिन फिर बाहर से आए कुछ लोगों ने पहाड़ के मनखियों के भीतर ऐसा जातिवादी जहर भरा कि जो आज भी अपना असर गाए बगाए दिखाता रहता है। इसी जहर का परिणाम है कि कई सदियों तक सवर्णों ने सिर्फ इसलिए हल नहीं जोता क्योंकि इसे अछूत काम समझा जाता था, और हल को अछूत बनाने के लिए सवर्णों ने ऐसी रणनीति रची कि जिसमें वंचित फंसते चले गए। जब हम उत्तराखंड का अतीत देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे चुलाफुंडू का उंडाफुंडू और उंडाफुंडू का चुलाफुंडू हो गए। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस नारे का जवाब ले लेते हैं। आखिर कौन है उत्तराखंड के दलित, कहां से आए ये, और कैसे बाहर से आए लोगों ने जातिवादी भेदभाव से कोसों दूर उत्तराखंड में जहर को भरा है। उत्तराखंड के इतिहास को जब आप खंगालते हैं तो पता चलता है कि आज के हरिजन ही उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में अजय सिंह रावत बताते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के आदिम निवासी किरात थे। रामायण और महाभारत में भी किरात लोगों के इस धरती पर रहने का जिक्र मिलता है। वहीं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के मुताबिक कोल उत्तराखंड के आदिम निवासी हैं और उनके बाद ही यहाँ पर किरात और खस आए। रावत लिखते हैं कि वर्तमान उत्तराखंड के हरिजन, जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है, यही लोग किरातों के वंशज हैं। वो ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना नाता मैदानी भूभागों से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ के हरिजन खुद को यहाँ का आदिम निवासी होना ही स्वीकार करते हैं। इनमें कोई ऐसी जनश्रुति भी नहीं मिलती है कि जिसमें इनके किसी पूर्वज के बाहर से आने का जिक्र हो। सिर्फ रावत ही नहीं बल्कि यशवंत सिंह कठोच, हरिकृष्ण रतूड़ी समेत लगभग सभी इतिहासकार यहाँ के हरिजनों को ही पहाड़ का आदिम निवासी बताते हैं। इनकी अपनी परंपराएं और संस्कृति थी जो कि आर्यों एवं खस से काफी अलग थी। हालांकि बाद में इन लोगों को खसों की दी परंपराओं को आत्मसात करना पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमें इनकी संस्कृति के बारे में कोई भी जानकारी ना के बराबर मिलती है। वैसे तो वैदिक काल की शुरुआत तक भारत में कोई भी भेदभाव नहीं था। भेदभाव तो दूर, यहाँ वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी। ऋग्वेद को देखने से पता चलता है कि इस समय आर्यों ने अपने समाज को दो वर्गों में बांटा हुआ था और ये विभाजन वर्ण यानी रंग आधारित था। जहाँ गोरे वर्ण के लोग आर्य थे तो श्याम यानी कृष्ण वर्ण के लोगों को अनार्य कहा जाता था। अनार्य ही दास या दस्यु कहलाए जाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाल तक वर्ग व्यवस्था की जगह वर्ण व्यवस्था ले चुकी थी और यही हमें उत्तराखंड में नजर आने लगती है। आद्यैतिहासिक काल में उत्तराखंड में आर्यों यानी द्विज और अनार्य यानी द्विजेतर वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग, जो कि बाद में वैश्य कहलाए, द्विज वर्ण में शामिल हो गए थे और खस तथा वंचित वर्ग द्विजेतर वर्ण में हो गए थे। हालांकि इस वर्गीकरण के बावजूद इनके बीच कोई भेदभाव या छुआछूत नहीं था। मध्यकाल में द्विज और द्विजेतर की जगह यहाँ पर बीठ और भैरसुआ नाम के दो
प्रमुख वर्ग मिलते हैं। बीच में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों आते थे। बैरसुआ में वंचित ही शामिल होते थे। ये लोग सवर्णों के गाँव के बाहरी हिस्से में रहा करते थे, इसीलिए इन्हें गढ़वाली में भैरवसुआ और कुमाऊनी में भैरसुआ कहा जाता था। कत्यूरियों के शासन में भी यही दो प्रमुख वर्ग थे, लेकिन इनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव या छुआछूत नहीं थे। सभी वर्ग के लोग कृषि एवं पशुपालन किया करते थे। ब्राह्मण जहाँ पूजा पाठ करते थे तो वहीं वंचित शिल्पकारी और हर छोटा बड़ा काम करने में माहिर थे। समाज के सभी लोग अपनी अपनी भूमि के स्वामी हुआ करते थे। ना कोई थोकदार होता था और ना ही कोई खैकर। कत्यूरी काल की वर्ण व्यवस्था में दलित खसों से भी नीचे जरूर थे, लेकिन उनके साथ छुआछूत या प्रताड़ना नहीं की जाती थी। धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी बराबर भागीदारी होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब तब बदलने लगा जब कत्यूरी शासन के आखिरी चरण में यहाँ बाहरी अप्रवासियों एवं क्षत्रियों का आना शुरू हो गया। इनके आगमन के साथ ही भेदभाव की लकीरें धीरे धीरे ही सही लेकिन उभरने लगती हैं। बाहरियों के आगमन के बाद कत्यूरी राज में हमें 4 वर्गों का विभाजन मिलता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, खस और चांडाल शामिल हैं। आज के वंचित ही चांडाल वर्ग में शामिल होते थे। हालांकि इनकी स्थिति वेदों में वर्णित चांडाल से काफी बेहतर थी। कत्यूरी राज में अप्रवासियों का जो आना शुरू हुआ वो चंद वंश में काफी ज्यादा बढ़ा। आक्रांताओं से प्राण बचाने के लिए इस तरफ आए इन अप्रवासियों को पहाड़ के मूल निवासियों ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन इन्होंने मूल निवासियों को ही दीनहीन बनाने का काम किया। नमस्कार मित्रांनो, कुठल्याही प्रकारे जर आपल्याला चांगलं चित्रीकरण जर उपलब्ध झालं तर ते चित्रीकरण मी जरूर आपल्या चॅनलवरती अपलोड करत असतो। त्या अपलोड करण्यामागचा हेतू आपल्या प्रेक्षकांना व समाजाला चांगल्या गोष्टी जाणून घ्याव्या किंवा चांगल्या गोष्टी पाहता याव्या, त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडावी व समाज प्रबोधन व्हावं, हाच माझा प्रामाणिक हेतू आहे। मीही माझ्या परीने समाज प्रबोधन करतो। मला इतर प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून, इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ज्यांच्यामुळे हे चित्रीकरण मला उपलब्ध होतं, मी त्यांचा आभारी आहे। आजही खूप चित्रीकरण छान आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे। मी आजही आपल्यासमोर मांडलेलं आहे। कृपया करून संपूर्ण चित्रीकरण पाहावं ही नम्र विनंती। मित्रांनो, तुम्ही मला आतापर्यंत ऐकून घेतलं। मी जय चौधरी क्रिएटर चॅनलचे निवेदक आपला आभारी आहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।